हमारे भरतपुर विधानसभा के विधायक व काल्पनिक सीएम दीदी जो मेरी बड़ी बहन है, और बड़ी बहन अपने छोटे भाई के लिए जिस तरह से शब्दों का उपयोग किए हैं उसके लिए आज ये प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता रखा गया है। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कल एक हमारी जो बड़ी दीदी है उसके तरफ से जो बयान आया है एक छोटे भाई के लिए, दीदी और भाई के रिश्ते को किस तरह से किन शब्दों का उपयोग किए हैं, अशोभनीय शब्द है, उसकी मैं निंदा भी करता हूँ। साथ ही मैं इस तरह का, मैं 26 साल मेरी भी राजनीति हो गई, 48 साल उम्र हो गया, पर ऐसे शब्दों का हमने विपक्ष में रह के कभी भी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया। मैं काल्पनिक दीदी को फिर से कहूँगा काल्पनिक दीदी, और बार बार कहूँगा, इसलिए बार बार कहूँगा, मैंने कोई नाम नहीं दिया। चुनाव के दरमियान आपने देखा होगा कि हर मंच में सीएम के नाम से इन्होंने वोट मांगा। इनके कार्यकर्ता केल्हारी के देखेंगे किस तरह से वोट मांग रहे हैं, भगवान की भी दर्जा इन्होंने दिया है, जो आपके देखेंगे सोशल मीडिया में लगा हुआ है। तो इसलिए काल्पनिक के नाम मैंने नहीं दिया, काल्पनिक वो खुद है। काल्पनिक किससे कहते हैं? पढ़ी लिखी होंगे, समझदार होगा। काल्पनिक किससे कहते हैं? सोचा और जो नहीं हुआ उससे कहते हैं काल्पनिक। तो इसलिए उन्होंने देखेंगे जब सीएम के रेस में था तो कितनी सारी न्यूज़ें चली थी, सारे वोट मांगे, सोशल मीडिया में, मंच में इनके लोग वोट मांगे, इसलिए काल्पनिक कहा। तो इसलिए उन्होंने कल मुझे नसीहत की बात की। कोई साथी आपके बीच के ही वहाँ गए, अस्पताल की बात आई थी कि अस्पताल में मार्मिक अपील किए हैं, इसी पर आप लोगों ने शायद सवाल किया था। तो मार्मिक अपील मैं आज नहीं किया हूँ, जब मैं विधायक जब मैं था तब बजट के समय मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि भरतपुर के विधानसभा से लोग जब आएंगे 150-170 किलोमीटर दूर से आएंगे, तो जिला मुख्यालय हमारा मनेंद्रगढ़ में है, मनेंद्रगढ़ के इर्द गिर्द अगर आएंगे वहाँ के लोग तो यहाँ पर उनको सुविधा मिलेगा, क्योंकि वहाँ बैगा जनजाति के लोग रहते हैं। आज देखिए वहाँ पर हो रहा है, तो उनसे मैंने मार्मिक सिर्फ अपील किया था। नसीहत और अपील में दोनों में अंतर है। लेकिन दीदी को, बड़ी दीदी को, हमारे भाई के लिए क्या समझ में नहीं आया, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, छोटा भाई हूँ, किस तरह से मेरे राजनीति ख़त्म कर देंगे। अगर भाई की राजनीति ख़त्म हो जाएगा तो उनका स्वागत है। और मैं दीदी को बताना चाहूँगा कि राजनीति में यहाँ तक मुझे पहुँचाने वाले मेरे काल्पनिक दीदी नहीं है, मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले डॉक्टर चरणदास महंत जी हैं। अगर मेरी राजनीति अगर ख़त्म होगा तो हमारे नेता करेंगे, हमारे आला कमान करेंगे। हमारी दीदी अगर ऐसा चाह रही हैं, तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा, मैंने सवाल किया था, मैंने दीदी से अपील किया कि 1 साल पूरे हो गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, जहाँ जनता जा रहे हैं जनता के बीच जाइए। अगर भरतपुर में बच्ची के साथ अत्याचार होती है वहाँ नहीं गई, एक कोई बयान नहीं आया। आपके तहसीलदार मुर्गा दारू मांग रहे हैं, एक बयान नहीं आया। आपके एसडीएम आपका 10 लाख 15 लाख मिलर से मांग रहे हैं, एक बयान नहीं आया। एक हमारे यहाँ पर आदिवासी किस तरह से हमारे परेशान हैं, एक वो नहीं आया। 1 साल पूरे हो गए, एक ईंट भी नहीं रखाया है। इसलिए मैंने विपक्ष के नाते मैंने हमेशा सवाल किया है और मैं हमेशा सवाल करता रहूँगा, मैं चिंता नहीं करता हूँ। कांग्रेस पार्टी बलिदानों की पार्टी है, इतिहास उठा के देख लो, आज़ादी के समय से लेकर अभी तक। इसलिए मैं इन गीदड़ भपकियों से, दीदी को मैं कहना चाहूँगा, छोटा भाई इन गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं है। मुझे पहले भी धमकी मिला था, मुझे पहले भी लोग सुपारी दिए थे बैकुंठपुर में, इसलिए मैं इन गीदड़ भपकियों से मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, इस क्षेत्र का नेतृत्व करता हूँ। कांग्रेस पार्टी में मुझे मान सम्मान मिला है और मैं लगातार अब इस क्षेत्र का मांग को मैं उठाता रहूँगा और याद दिलाता रहूँगा कि हमारा चांग बखार जिला कब बनेगा। मैं याद दिलाता रहूँगा कि जनकपुर से ट्रेन चलेगी। मैं याद दिलाता रहूँगा कि सोनहत में कृषि कॉलेज कब बनेगा। मैं याद दिलाता रहूँगा कि आपका सोनहत में 4 लाइन कब बनेगा। मैं याद दिलाता रहूँगा कि विष्णु जी की सरकार में जो हो रहे कुशासन, उसको मैं हमेशा याद दिलाते रहूँगा। मेरी बड़ी बहन, छोटे भाई को आशीर्वाद दिया जाता है, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं होता।
विपक्ष का नाता होता है, विपक्ष का हमें आरोप लगाना है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा है कि मैं राजनीति समाप्त कर दूंगा, तो ये आपकी भूल है। ये सूरजपुर नहीं है, आज नया जुड़ा एमसीबी जिला है, कोरिया जिला है। यहाँ पर ये गीदड़ भभकी चलने वाला नहीं है, क्योंकि आज हमारे कांग्रेस के लोग, हमारे साथी क्षेत्र में आने वाले समय में इसका जवाब देगी। मैं बार बार आपको अपील करता रहूँगा, निवेदन करता रहूँगा, और बार बार, एक बार नहीं 1000 बार काल्पनिक दीदी बोलूँगा ही।